नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय सोनी सीखो दुनियादारी में आपका स्वागत करता हूँ। सन 2000 में मैंने पंतप्रधान रोजगार योजना से 75,000 रुपये लोन लिया और पिछले 20 साल से लगातार एक ही व्यवसाय में 100% कॉन्सेंट्रेशन करके मैं आज टू व्हीलर कंपनी का एक डीलर बनने में कामयाब हुआ। मेरा पूरा व्यापारी जो प्रवास है ये पूरा 20 साल का है। इसमें मुझे अनुभव आया कि 20 साल में के 10 साल मार्गदर्शन नहीं रहने की वजह से, जानकारी नहीं रहने की वजह से मेरे वेस्ट हुए। और मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी व्यापारियों का समय वेस्ट ना हो। इसके लिए आप मेरा ये वीडियो ध्यान से सुनिए। ये अनुभव के बोल है, कोई मैं मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूँ या कोई मुझे आपको सलाह नहीं देना है। ये मेरे वैयक्तिक अनुभव है, पर आपके 10 साल बचा सकते हैं ये अनुभव, इसलिए आप ये वीडियो 2 बार सुनिए। जैसा दोस्तों अपन ने इसके पहले 2 वीडियो यूट्यूब के ऊपर डाला है। व्यापार करते समय हर व्यापारी चाहता है कि लाइफ में मैं बहुत बड़ा व्यापारी बनूं, पर बहुत बड़ा व्यापारी बनने के लिए सबसे बड़ी गलती व्यापारी ही करता है, जिस कारण से वो एक बड़ा व्यापारी नहीं बन सकता। जैसा आप जानते हैं, पहले 2 वीडियो में मैंने बताया है कि हर व्यापारियों को 3 फेज़ में से गुजरना पड़ता है। पहला जो फेज़ है उसके अंदर अपने को 7 से 8 साल कड़ी मेहनत करके अपना बिजनेस सेट करना पड़ता है। दूसरा जो फेज़ है 7 से 8 साल लगते हैं, जिसमें आप मेहनत और दिमाग लगा के पैसा कमाना थोड़ा सीख जाते हैं। पर उसके बाद का जो तीसरा फेज़ है, यहाँ 99% व्यापारी फेल होते हैं, क्योंकि ना कोई मार्गदर्शन करता है, ना उसे उसकी जानकारी रहती है। उसको ऐसा लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ सबसे अच्छा कर रहा हूँ, बेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद की जो अपॉर्चुनिटी आती है वहाँ वो सक्षम नहीं रहता है। इसलिए दोस्तों, ये जो मेरा तीसरा सवाल है, पैसे से पैसा खींचना। आदमी के लाइफ में तीसरा जो पड़ाव आता है पैसे से पैसा कमाने का, उसमें 99% व्यापारियों को अपॉर्चुनिटी आती है, पर वो खुद के गलती के वजह से फेल हो जाता है। क्या गलती है वो मैं आपको आने वाले 5 मिनट 10 मिनट में समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, उसका नाम है अपने वैल्यूएशन को ना समझना। अब मेरा सवाल है आपसे, जैसा आप जानते हैं एक पेन की कीमत आप जानते हैं 10 रुपये होंगी, 15 रुपये होंगी। एक मोबाइल की कीमत आप जानते हैं 5,000 होगा, 10,000 होगा। क्या आप जानते हैं आपकी कीमत क्या है? मेरा सवाल है आपसे, आपकी कीमत क्या है, बता सकते हैं? सोच के देखिए। बताने को तो अपन कितनी भी कीमत बता सकते हैं, उसको कोई तोड़ नहीं है, उसको कोई आपको रोक नहीं सकता। पर आपकी रियल कीमत क्या है, वैल्यूएशन क्या है, अपनी खुद की क्या वैल्यूएशन है? मुझे ऐसा लगता है अपनी खुद की जो वैल्यूएशन है वो है जितना लोन बैंक अपने को देती है वो हो गई अपनी वैल्यूएशन। अक्सर यहाँ लोग गलती करते हैं कि अपनी वैल्यूएशन बढ़ाने की जगह अपनी वैल्यूएशन छोटी करने में या वहीं रोकने में लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी व्यापारी जब तक कहीं से फाइनेंस नहीं लेगा वो अपने सपने को साकार नहीं कर सकता। 101% ये बात सत्य है। आपको आपके लाइफ में कंटिन्यूअस नेशनलाइज बैंक से लोन लेना है, फिर से आपको लोन रिपेमेंट करना है, और ऐसी ही आपका पड़ाव चलते चलते आपकी जो लाइफस्टाइल है वो इंक्रीज़ करना है और आपका लोन भी इंक्रीज़ करना है। इसमें व्यापारी जो गलती करते हैं कि अपनी बैलेंस शीट स्ट्रांग नहीं करते। हर व्यापारी सीए के पास में, वकील के पास में जाता है और अपने
जो कामकाज जो भी करता है आखिरी में रिटर्न फाइल करता है, और वो रिटर्न नॉमिनल एकदम बाउंड्री लाइन के ऊपर फाइल करके एक 400-500 रुपये आईटी पेड करता है बड़े मुश्किल से, और वहीं अपनी बैलेंस शीट को सीमित रखता है। आपको अगर आपकी लाइफ की, आपके व्यवसाय की और आपकी खुद की अगर कीमत बढ़ाना है तो आपको आपकी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि जब भी आप बैंक में जाते हैं वो ना चेहरा देखता है ना आपकी प्रॉपर्टी देखता है, वो तो ये देखता है कि ये जो बंदा आया है ये करता क्या है, इनका टर्नओवर क्या है, इनका ट्रांजैक्शन क्या है। तो सभी व्यापारियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग रखें। काफ़ी आसान है, वो बहुत मुश्किल नहीं है। जैसे ही आप थोड़ा सा प्रयत्न करते जाएंगे, सीए से मिलेंगे, गाइडलाइन लेंगे, तो वो आपको मार्गदर्शन करेंगे। जब भी आप सीए से मिलेंगे उनको गोल रखिए, उनको एक आपका इच्छा शक्ति बताइए कि मुझे आने वाले साल में हाउसिंग लोन लेना है, मुझे आने वाले साल में व्यवसाय बड़ा करने के लिए 10 लाख लोन लेना है, 20 लाख लेना है। आप वो हिसाब से बैलेंस शीट बनाइए, वो आपको मार्गदर्शन करेगा फिर कि आपको अगर तगड़ा लोन लेना है और व्यवसाय में आगे बढ़ना है तो आपको ये पैरामीटर से आपके बिजनेस करना पड़ेगा। फॉलो करिए उनके इंस्ट्रक्शन को। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको बैंक खुद होके बैलेंस शीट के भरोसे लोन मिलता है, चेहरा देख के, प्रॉपर्टी देख के लोन नहीं मिलता है। वो एक 5-10% ही सीमित रहता है। 80% अगर कोई बैंक अपने को लोन देती है, आपका व्यवसाय, आपका टर्नओवर, आपकी बैलेंस शीट देख के देता है। जब भी आप ये करना शुरू करते हो, धीरे धीरे आपकी इमेज, आपकी गुडविल जो आपने पिछले 10-15 साल में व्यवसाय में कमाई है, क्योंकि जब तक आप गुडविल और रेपुटेशन नहीं कमाते तब तक आप पैसे से पैसा नहीं कमा सकते। जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी मार्केट में आती है, कोई डीलरशिप की अपॉर्चुनिटी आती है, कोई व्यवसाय की आपको अपॉर्चुनिटी आती है, तो उसमें आपको एग्जिस्टिंग आपके पास में जो भी पैसा है उससे 3 गुना ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता। और ऐसे समय में काफ़ी व्यापारी लोग अपॉर्चुनिटी को छोड़ देते हैं, क्योंकि उसके पास में एक सीमित पैसा रहता है। एक सीमित पैसा रहने की वजह से जो अपॉर्चुनिटी अपने पास में आती है वो अपॉर्चुनिटी नहीं आती। आप सब गौर करिए, अपॉर्चुनिटी किन को मिलती है? जो आदमी गुडविल, रेपुटेशन, जिनकी बैंक लिमिट बड़ी है, उन्हीं के पास घुमा फिरा के अपॉर्चुनिटी जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लोग वो बैलेंस शीट को मेंटेन करते हैं, लिमिट को मेंटेन करते हैं, गुडविल को मेंटेन करते हैं, रेपुटेशन बढ़ाते हैं। आप भी वो काम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? खाली ज़रूरत है आपको आपका गोल सेट करने की। हमेशा हर साल आप सीए को, आपके वकील को गोल सेट करके बताइए, अगले साल मुझे 20 लाख लोन लेना है, उसके अगले साल मुझे 30 लाख लोन लेना है, उसके अगले साल मुझे 50 लाख लोन लेना है। ऐसे टारगेट के साथ आप काम करिए। देखिए आपके व्यवसाय में, आपके चाल चलन में, आपके बैंक के गुडविल में ज़बरदस्त बदलाव आएगा। और आप जब एक बड़ी एजेंसी, एक बड़े बैंक बैकअप के साथ में काम करेंगे, तब आपको वेरियस टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटी आएंगी। कैश डिस्काउंट की अपॉर्चुनिटी आएंगी, क्रेडिट लिमिट की अपॉर्चुनिटी आएंगी, क्वांटिटी में माल खरीदने की अपॉर्चुनिटी आएंगी। ये सब आप पैसे के भरोसे ही कर सकते। और आदमी खुद का पैसा लगाने में हर आदमी की, अंबानी से लेके आप अपने तक लिमिट रहती है। हर आदमी को बैंक सपोर्ट अपने अपने व्यवसाय के हिसाब से रखना जरूरी है। और बैंक सपोर्ट आपको तभी मिलेगा जब आप आपके बैंक बैलेंस शीट स्ट्रांग करेंगे। इन्वेस्ट करिए, खुद पे इन्वेस्ट करिए। आप सीए के पास जाके बताइए कि मुझे शॉर्टकट में बैलेंस शीट नहीं बनाना है, मुझे टर्नओवर वाली बैलेंस शीट बनाना है, मुझे 5,000 10,000 रुपये इनकम टैक्स भरना है। देखिए आपके 3 साल ऐसा लगातार करने से आपके पूरे बैलेंस शीट में परिवर्तन आएगा, आपके बैंक के व्यवहार में परिवर्तन आएगा, आपका सोच अलग हो जाएगा और आप एक कॉन्फिडेंस के साथ में व्यापार करना चालू करेंगे। और वो कॉन्फिडेंस ही आपको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट होगा। यही मैं चाहता हूँ कि भाइयों, अक्सर इंडिया में लोग
30 से 35 साल में बैलेंस शीट बनाना सीखते हैं। उम्र के जैसी 18 साल के बाद में आपको वोटिंग का अधिकार रहता है, वैसी हर व्यक्ति 18 साल के बाद में अपनी बैलेंस शीट बना सकता है। पर इंडिया में अकाउंटिंग नाम की चीज़ बहुत कम लोग समझते हैं। भले ही अपन समझते हैं कि हर व्यक्ति को अकाउंट समझता है, पर जब आप डीपली उसकी स्टडी करेंगे तो बहुत कम प्रतिशत है ऐसे लोग जिनको सही मात्रा में बैलेंस शीट समझती है। आप आपकी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको लगातार आपके व्यवसाय में कंसंट्रेशन बढ़ाना है, आपके व्यवहार में गुडविल रेपुटेशन एस्टैब्लिश करना है और आपकी बैलेंस शीट आपको स्ट्रॉन्ग करना है। यही मेरा एक मैसेज है कि अक्सर लोग 30 से 35 साल बाद में अपनी बैलेंस शीट बनाना चालू करते हैं। आपका चांस अगर निकल भी गया होगा तो आपके जो भी बच्चे अगर पढ़ भी रहे होंगे उनकी 20वें साल से बैलेंस शीट बनाना आप चालू करिए। बैलेंस शीट कैसी बनती है आपको गाइडलाइन करने के लिए मार्केट में बहुत लोग एक्सपर्ट बैठे हैं। आप 5 मिनट का समय लगा के आप जाइए, उनको नॉलेज बताइए कि मुझे मेरे बच्चे की मुझे मेरी बैलेंस शीट ऐसी ऐसी स्ट्रॉन्ग करना है, भविष्य में मुझे ऐसा ऐसा लोन लेना है, वो आपको मार्गदर्शन करेंगे। उम्र के 20 साल से बैलेंस शीट बनाना इसलिए ज़रूरी है, जब आदमी उम्र के 30 से 35वें साल में एक मैच्योर्ड बिजनेसमैन हो जाता है अक्सर इंडिया में, तब उसके ऊपर फैमिली की जवाबदारी आ जाती है। भाई भाई अलग अलग रहना चालू कर देते हैं, बर्डन उनके ऊपर बिजनेस का आ जाता है। और बैलेंस शीट वो नेचुरल है कि 190% लोग बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग नहीं करते, तब वो आदमी हताश हो जाता है और उसमें ये प्रॉब्लम उसको फेस करना है। ना फैमिली उसके साथ में है, ना बैंक उसके साथ में है, और भविष्य में कैसा करना ये उसको चिंता लगती है। ये सभी चिंता से मुक्त होने के लिए वन एंड ओनली वन सोर्स है। उम्र के 20 साल से आप आपके बच्चों की बैलेंस शीट बनाना चालू करिए, बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करिए, IT रिटर्न दाखिल करिए, 5,000 से 10,000 रुपये इनकम टैक्स भरिए, देखो आपका चमत्कारी परिवर्तन आएगा। धन्यवाद। अगला जो एपिसोड रहेगा इसके बाद में जो चौथा फेज़ हर व्यक्ति के लाइफ में आता तो ज़रूर है, पर 1000 में से एक आधा व्यक्ति ही उसको कैश ऑन करता है। क्या है वो चौथा फेज़, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।